राजस्थान की कौन सी प्रमाणिक पुस्तक है जहां से आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न छपेंगे। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो गलती की है वो दोबारा मत दोहराना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज और कमेंट और कॉल आए। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की बात करने जा रहे हैं। राजस्थान की कौन सी प्रमाणिक पुस्तक है जहां से आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न छपेंगे। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो गलती की है वो दोबारा मत दोहराना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज और कमेंट और कॉल आए कि सर हमारे 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आरपीएससी ग्रेड सेकंड लाइब्रेरियन की भर्ती की बात करें जिसका एग्जाम 16 फरवरी को हुआ था। अब वो गलती दोबारा मत करना थर्ड ग्रेड के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जो आपके 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं उन्हीं की मैं बात करने जा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर हम बात करेंगे कौन से ऐसे रामबाण अचूक फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं और फॉलो करने हैं जिससे आपकी सीट निकल जाए, इसकी बात करते हैं। तो आज मैं बेस्ट बुक की बात करूंगा, यहां से छपते हैं हूबहू प्रश्न और किस प्रकार से आपको पेपर को तैयार करना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ओएसआई फॉर लाइब्रेरी साइंस इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी पीडीएफ, यहां पर मिलेंगे आपको नोट्स, ई नोट्स और व्यवस्थित रूप से सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीटली तो आप हमारे ऐप डाउनलोड करके वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेमो देखिएगा, बहुत ही शानदार। चलो मैं बात करता हूं यहां पर पहले बेस्ट बुक की। तो 2002 सेकेंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2025 16 फरवरी को, उस पेपर का सिलेबस और थर्ड ग्रेड का सिलेबस लगभग इक्वल है। यहां पर हम थर्ड ग्रेड के सिलेबस की बात करें तो देखो, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान, ये पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। जनरल नॉलेज की, जिसमें आपके राजस्थान कंप्लीट है, राजस्थान का इतिहास आएगा, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करें, इस करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है, इसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन है आपको साइकोलॉजी के देखने को मिलेंगे, शैक्षणिक मनोविज्ञान के। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से इसको टारगेट करना है, क्योंकि 50 और 15 इनके मिलाकर 30 नंबर और 20 ये टोटल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन मल्टीपल 2 का तो लगभग 200 नंबर का आपके पेपर फर्स्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपको 40% मार्क्स लाने बहुत जरूरी हैं। इस 40% मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, देखें। जैसे हाल ही के अंदर आपने अगर एग्जाम दिया है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का, दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर आपके पास होगा। इस पेपर के अंदर आप देखेंगे पहले ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, भेड़, गोवंश, ऊंट, बकरियों की नस्लों के बारे में। ये देखिएगा, जो मैं जो नोट्स बता रहा हूं उसमें से यहाँ पर आपको हूबहू सवाल मिलेगा। ये रही बीकानेरी नस्ल, ये रही गिर गाय की नस्ल, ये सोनाड़ी नस्ल और ये बर्बरी नस्ल। ये मैं प्रमाण और सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूं कि वास्तव में पेपर कहां से बनता है। बिलाली तथा बरवाड़ा किसकी नस्ल है, उत्तरी अरावली की चोटियां। यहां पर देखिएगा आप, ये रही बाबई, बिलाई, बरवाड़ा, ये रही बिलाली, ये सारी की सारी चोटियां यहां पर देख लीजिएगा आपको कंप्लीटली। जयपुर ग्रामीण नीम का थाना, तो ये उत्तरी अरावली के अंदर है। कितना प्यारा सा मेंशन कर रखे हैं सारे के सारे नोट्स में। सोनालिका, गंगा सुनहरी, चंबल 65, ये किसकी नस्ल है, ये देखिए, ये सोनालिका, सोना कल्याण, कोहिनूर, ये सारी की सारी चंबल, ये गेहूं की किस्में है। यहां पर राजश्री सीमेंट उद्योग की बात करें अपन, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने रही जितने भी जो सीमेंट के कारखाने हैं, यहां से आपके सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिला जो सुमेलित नहीं है, तो यहां पर आपके उदयपुर नहीं होगा, तो ये सुमेलित। बिरला व्हाइट हाउस सीमेंट, तो बिरला। ये रहा आपके बिनानी, अल्ट्राटेक, मंगलम, लाफार्ज, अंबुजा सीमेंट, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट यहां पर है, ठीक है ना भाई। तो मंगलम सीमेंट, ये रहा मोकड़ कोटा के अंदर है। तो यहां पर कंप्लीटली आपको सीमेंट कारखाना के बारे में बता रखा है। यहां पर आता कौन सा कथन सही नहीं है। 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर अंकित की गई थी। 2011 जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दी गई। ये रहा आपके राजस्थान में साक्षरता का, जयपुर में सर्वाधिक है, न्यूनतम है, कोटा में है, कहां पर है, कंप्लीटली हूबहू आपके एग्जाम में यहां से सवाल आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, ये रही आपके खंबात की खाड़ी में जो नदी अपना जल गिराती है, यहां से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया है, जो अफवाह तंत्र के आधार पर, ठीक है ना भाई।
तो ये रही आपके खंबात की खाड़ी में जो अरब सागरीय नदियां हैं, ये आपके खंबात की खाड़ी में जाएगी। तो खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी वाली, तो यहाँ पर देखें खंबात की खाड़ी, ये रही माही और ये रही साबरमती, ये दोनों नदियां है ना। तो यहाँ पर माही और साबरमती जो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है ना। पश्चिमी बनास और लूणी है वो आपके कच्छ के रण में गिराती है। तो ये देखो, ये इस लेन से सीधा क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पर, हूबहू क्वेश्चन छपता आपके एग्जाम में। अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय हरिनारायण शर्मा। ये रहा अलवर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा के बारे में। आप नोट्स में जाइए, वहां पर आपको मारवाड़ चित्रशैली में बनेड़ा के बारे में पूछा रहा। ये रहा मारवाड़, ये रहा अड़ोती, ये रहा ढूंढाड़, और ये ढूंढाड़ के अंदर आपको, और ये रहा मेवाड़, और मेवाड़ में ये रहा बनेड़ा ठिकाना। तो ये मारवाड़ का नहीं, मेवाड़ का है। तो सीधा का सीधा आपको हूबहू मिलने वाले हैं नोट्स के अंदर प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी विद्यार्थियों के पास तो ये नोट्स पहुंच भी चुके हैं अल्टीमेट तरीके से, काफ़ी विद्यार्थियों ने कंप्लीट भी कर लिए हैं। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947। ये रहा यहाँ पर डेट सहित लिख रखा है, रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे, सचिव वीपी मेनन था। यानी कि इतना मैं आपको प्रूफ के साथ क्यों दिखा रहा हूं, क्या बताओ मुझे 40% मार्क्स नहीं आ रहे थे क्या आपके? कितने सवाल दिखा दिए मैंने आपको। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन से मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर है? तुलजा भवानी मंदिर। तो ये रहा कालिका माता मंदिर, मूलतः सूर्य मंदिर है। निर्माण किसने किया था? शैली। कंप्लीटली आपको यहां पर मिलेगा। जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन सा था? ये रहा चौहान वंश, ऐसे समझा रखा है। चौहान वंश में सांबर के चौहान, फिर नाडोल के निकले, नाडोल में जालोर के निकले। और जालोर का ये देखो कीर्तिपाल 1181 ईस्वी, एकदम साफ शब्दों में लिख रखा है। यानी कि कोई अगर बंदा ये कहता है ना मैं तुम्हारे नोट्स पढ़ लो, अगर वो फेल हो जाए तो गारंटी मेरी है भाई, पढ़ तो खरी तू यार। इतना अच्छा सा डायग्राम के साथ मेंशन कर रखा है। अब जब पेपर आने के बाद ही तो दिखा रहा हूं कि भाई ये देखो यहाँ से सीधा या राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते? तेजा जी के। ये रहा भाई किसान कृषि कार्य करते समय तेजा जी गायन करते, जिसे तेजा टेर भी कहा जाता है। मतलब हूबहू आपको नोट्स में मिलेंगे। अब मैं कितने एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूं, बहुत सारे हैं। जैसे किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? ये रही आपके पर ये चरी नृत्य है, गुजरों का प्रसिद्ध चरी नृत्य, और प्रसिद्ध कलाकार हैं फल्गुबाई। यहाँ पर आपको देखो सीधा ऑप्शन है, यानी कि हूबहू पेपर, हूबहू ऑप्शन। इतनी इतनी सी बुकें हैं, ऐसी नहीं कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी हैं, बहुत छोटी मेरे हाथ से लिखी हुई है। खलकणी माता का मंदिर है, ये रहा खलकणी माता का मंदिर है। सीधा का सीधा आपके एग्जाम में पुटअप होगा। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा? तो ये देखा सिलंदी तंवर, ये रहा आपके यहाँ पर, ठीक है ना। जो नाम, ये रहा सिलंदी तंवर और ये रहा सिलंदी तंवर। प्यारे विद्यार्थियों, ये नोट्स मैं अब कितने बताऊं, जितने बता सका उतने बता रहा हूं, सारे बताने पॉसिबल नहीं है। 40% मार्क्स तो नहीं आप टॉप करते इसके अंदर, अगर ये नोट्स आपके पास होते और आपने पढ़े होते। इसमें राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीटली हैं। अब आपके जो एग्जाम है इसका जो मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ, इन सबसे पहले इनको देखिए। जैसे ये कल्चर है, इसके अंदर लगभग 23 टॉपिक शामिल किए गए हैं जो आपके सिलेबस में है। इर्द गिर्द का कंप्लीट मैटर इसमें दे रखा है और इतने अच्छे से मेंशन कर रखा। आप देखिएगा यहाँ पर डायग्राम, डायग्राम के साथ ट्रिक, और इतना व्यवस्थित, जैसे लिख तो ऐसा रखा है जैसे मानो मोती गाड़ रखा है। कोई भी आप किचन में कब जाते हो? जब आपका किचन साफ सुथरा हो, मन लगता है। आप बेडरूम में कब जाते हो? जब आपका मन लगता है। गार्डन में कब जाते हो? जब एकदम साफ सुथरा रहता है। इसी प्रकार पढ़ाई में मन जब लगेगा जब नोट्स व्यवस्थित रूप से साफ और सुंदर अक्षरों में आपको मिलेंगे। ये का ये काम हमने किया है। यहाँ पर मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, आप देखना मोती गाड़ रखे हैं। आपको देखते ही पढ़ने का मन करेगा यार, 5 पेज और पढ़ लियो। प्यारे विद्यार्थियों, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3rd ग्रेड वैकेंसी के लिए। अगर आप भी ये नोट्स मंगवाने चाहते हैं तो ये मेरे ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। आप इसी पर कॉल करें, ऑनलाइन सारथी के नंबर पर कॉल नहीं करें, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस के नंबर पर कॉल नहीं करें। बुक और नोट्स के लिए स्पेशल ये नंबर दे रखे हैं आपके 92 16 77 71 62। अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको मैं सीधे बता रहा हूं, ऑनलाइन SARTHI ऑनलाइन सारथी .in ये हमारी वेबसाइट है।
इस वेबसाइट से आप सीधा मंगवा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये हमारे ऑफिस के नंबर है 9216777162। इस नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो राजस्थान जीके का मैटर है, इंडिया के लिए क्या करें? इंडिया के लिए आपको क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, आपको OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस हमारा जो टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर आपको ये PDF उपलब्ध करवाऊंगा। और जो मैं भारत और विश्व की जो PDF डालूंगा उससे उस PDF से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस PDF को लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, आपको इसको ज्वाइन करना है। और नोट्स के लिए onlinesaarathi.in हमारी वेबसाइट है, या फिर जो मैंने नंबर बताए हैं इसके ऊपर आपको क्या करना भी, कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो कोई भी इश्यू के लिए। अगर आप पेपर फर्स्ट आपका अच्छा हो जाए तो पेपर सेकंड के लिए OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस के अंदर सुमेर सर लाइब्रेरी साइंस पढ़ाते हैं, आपको बहुत ही अल्टीमेट पढ़ाते हैं। आप जाइए, हमारा एक बार ऐप विजिट कीजिएगा। ऐप के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, कौन सा कोर्स है, किस प्रकार से हैं। मात्र और मात्र बहुत 5 यूनिट का सिलेबस है। अगर कोई भी विद्यार्थी नौकरी ले सकता है राजस्थान में तो सबसे ईजी नौकरी है लाइब्रेरियन की। अगर लाइब्रेरियन में नहीं लगे ना, फिर किसी में नहीं लगोगे। तो ये ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं और डेमो देखिएगा सर का। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। 27 जुलाई के आसपास में आपका एग्जाम है, समय कम है, अभी से तैयारी में लग जाओ और समय रहते अच्छी सी तैयारी करो। थैंक यू। जय हिंद साथियों।